रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध जैसे हालात। अमेरिका ने कहा यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस। दोनों देशों में तनाव की स्थिति। यूक्रेन से 20 किलोमीटर दूर रूस के मिसाइल। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। सीमा तक पहुंचे रूसी सेना के टैंक्स। यूक्रेन संकट के बीच बाइडेन और पुतिन के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर हुई बातचीत। फोन कॉल के बाद भी नहीं बन सकी कोई बातचीत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध तय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी पुतिन को यूक्रेन पर हमले की गंभीर कीमत चुकाने की चेतावनी। पुतिन से बातचीत में बाइडेन ने कहा कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका भी जवाब देगा। यूक्रेन के समर्थन में जो बाइडेन का ट्वीट। कहा हम यूक्रेन के साथ खड़े। अगर रूस ने किया हमला तो लगाएंगे बैन। रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। अमेरिका ने अपने नागरिकों से यूक्रेन से तुरंत लौटने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम हालात पर नजर बना के रखे हुए हैं। अमेरिका के बाद कई और देशों ने अपने नागरिकों से यूक्रेन से लौटने की अपील की है। ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान और डेनमार्क ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की। वहीं इटली ने अपने नागरिकों से यूक्रेन से निकलने की अपील की है। इटली के विदेश मंत्री ल्यूगी डी माई ने कहा कि यूक्रेन से जल्द निकले इटली के नागरिक। यूक्रेन की राजधानी कीव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कीव के मेडन स्क्वायर में सड़कें खाली हैं। युद्ध की आशंका से घर में दुबके लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव का सबसे व्यस्त इलाका है मेडन स्क्वायर। यूक्रेन की सीमा तक पहुंची रूस की सेना। यूक्रेन तनाव के बीच बेलारूस और रूस में सैन्य उपकरणों के निर्माण की नई तस्वीरें जारी हुई। यूक्रेनी सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हुए जमा। वहीं रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। पड़ोसी देश बेलारूस में अभ्यास करने के लिए सैनिकों को भेजा गया। अमेरिकी अधिकारियों का यह मानना है कि यूक्रेन में आक्रमण और भारी रक्तपात को रोकने के लिए उनके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। रूस यूक्रेन की सीमा पर बेलगोरोद क्षेत्र में रशियन एरोस्पेस फोर्स तैनात। दर्जनों लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती हुई है। दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन में दाखिल हो रहे और बाहर निकल रहे ट्रक के काफिले को देखा गया। लंबी रेंज के अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने ट्रक को स्पॉट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया का बयान सामने आया है। कहा यूक्रेन संभावित रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन सैन्य अभ्यास का मुआयना किया। यूक्रेन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के संभावित हमले को लेकर सैनिकों ने शुरू किया युद्ध अभ्यास। यूक्रेन की सीमा को रूसी सैनिकों ने घेर कर शुरू किया सैन्य अभ्यास। यूरोप और पश्चिमी देशों में तेज हुई हलचल। यूक्रेन सीमा को रूसी सैनिकों ने तीनों ओर से घेरा। सीमा पर 500 से अधिक टेंट भी लगाए गए। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल ने देश को किया संबोधित। लोगों से कहा कि घबराएं नहीं, देश और देश की सेना पर भरोसा रखें। यूक्रेन के लोगों ने की सरकार के समर्थन में रैली। सीमा पर यूक्रेन का झंडा लहराए। एकता का संदेश देने की कोशिश। यूक्रेन संकट के बीच जो बाइडेन ने 3000 अमेरिकी सैनिकों को भेजा पोलैंड। नेटो सहयोगियों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए भेजी गई टुकड़ी। पोलैंड में पहले से 1700 अमेरिकी मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच दोनों देशों का दौरा करेंगे। जर्मन चांसलर कूटनीतिक तरीका ढूंढने के लिए ओलाफ शोल्ज अगले हफ्ते मॉस्को और कीव की यात्रा करेंगे। अमेरिका के बाद यूक्रेन के समर्थन में आया कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। कहा यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए कनाडा का समर्थन अटल है। रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा पर क्यूपाक युद्ध अभ्यास शुरू किया। बमों की बारिश। यूक्रेन के किलर ड्रोन मिसाइलों ने शुरू की गर्जना। रूस की इस हरकत का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी शुरू किया सैन्य अभ्यास। 10 दिनों तक तुर्की निर्मित ड्रोन अमेरिकी मिसाइल को दागने की मिलेगी ट्रेनिंग। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। 100 युद्ध समूह, खतरनाक मिसाइलें, सुखोई 35 फाइटर जेट, T-72 समेत कई घातक टैंक सीमा पर मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की चेतावनी के मुताबिक जंग छिड़ने पर यूक्रेन के 50,000 लोगों की जान जाने की आशंका है। बाइडेन की चेतावनी के बीच रूसी जल क्षेत्र में घुसी अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी। दोनों देशों के बीच रिश्ते कोल्ड वॉर के दौर में पहुंचे। तीसरे विश्व युद्ध का बढ़ा खतरा। सीमा पर तनाव के बीच यूक्रेन ने रूस को दी चेतावनी। यूक्रेन के सेना प्रमुख का बयान। रूस का सामना करने को तैयार हैं। हमला हुआ तो टैंक, लड़ाकू विमान से करेंगे रूस का स्वागत। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान। कहा हम डरने वाले नहीं हैं। देश और सेना पर भरोसा रखे लोग। नियंत्रण में है हालात। बाइडेन और पुतिन की बातचीत के बाद अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच भी फोन कॉल पर बातचीत हुई है। यूक्रेन तनाव को लेकर चर्चा हुई है। यूक्रेन में कनाडा का दूतावास बंद। कीव में कनाडा ने किया अपना दूतावास बंद। कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया। यूपी के एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। सपा बसपा पर साधा निशाना। कहा ये दोनों दल दलदल में हैं। सपा की संवेदना माफिया के साथ। इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी।
इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। माफियाओं पर फिर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा, दंगाइयों की संपत्ति जब्त होती रहेगी। जब बुलडोजर चलता है ना तो एक माफिया की दीवारों को तोड़ करके वहां से मार लक्ष्मी को उनके कैद से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश का विकास कराता है। योगी ने अपने संबोधन के दौरान बुजुर्गों की पेंशन पर भी कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को दी जा रही है 12,000 सालाना पेंशन। आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ गरीबों को, 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए पेंशन दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि उनके कार्यकाल में 45 लाख गरीबों को दिया गया घर, जबकि पहले फाइलों में मिलता था केवल घर। 40,50,000 गरीबों को एक मकान दिया है। और अगर मैं एटा की बात करूं तो भाइयों बहनों 22,200 से अधिक गरीबों को एक मकान मिला है। 22,100 से अधिक। सीएम योगी ने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई और हर महीने में 2 बार फ्री राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार बनने पर युवाओं के लिए कई योजनाओं की बात कही, बोले 1 करोड़ युवाओं को दिए जाएंगे टैबलेट। कि सीएम योगी का धुआंधार प्रचार, फर्रुखाबाद में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले सपा के कार्यकाल में हुए 700 दंगे, लेकिन अब यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर भी विपक्ष के भ्रामक प्रचार पर किया हमला, बोले रूस अमेरिका सभी कोरोना से पस्त, लेकिन भारत में वैक्सीन से लोगों की जान बची। अमेरिका पूरी तरह पस्त है, रूस भी परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में वैक्सीन की इस रणनीति ने हर व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम किया है। सीएम योगी ने बिजली को लेकर भी साधा पिछली सरकारों पर निशाना, बोले अब गांव में भी 22 घंटे बिजली रहती है। आज जो गांव-गांव में बिजली के दर्शन होते हैं, गांव-गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, हर गरीब को बिजली मिल रही है। पिछली सरकार यही तो नहीं देना चाहती थी। हाथरस में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए किया चुनावी प्रचार, जनता से की समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील, कहा डबल इंजन की सरकार में बढ़ गया है भ्रष्टाचार। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दावा, कहा सपा गठबंधन की सरकार में बदलेगी पुलिस की सूरत, पुरानी पेंशन की करेंगी बहाली, पुलिस कर्मियों को हफ्ते में 1 दिन दी जाएगी छुट्टी। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के संभल में किया चुनावी प्रचार, अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ा। कि वो अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब में उनको कृष्णा भगवान आके बोल दिए भैया तू बन गया। दूसरे चरण के चुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, ट्वीट करके कहा कमल की आंधी में साइकिल उड़ गई है। मायावती ने उठाया किसानों और बेरोजगारों की आत्महत्या का मामला, बीजेपी पर किया तीखा वार, कहा कीर्ण सोच और मानसिकता को त्याग दे तभी होगा देश का भला। कल यूपी में होगा दूसरे चरण का मतदान, बदायूं में ईवीएम और चुनावी सामग्री लेकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के संभल में दूसरे चरण का मतदान, कल मतदान ड्यूटी के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, जिले के 906 मतदान केंद्रों में 1812 बूथों पर होगा मतदान, 15,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की फिसली जुबान, कहा मोदी जी ने बीजेपी मुक्त देश बनाने का लिया था संकल्प। यूपी के बदायूं में पोलिंग पार्टियां ईवीएम और चुनावी सामग्री लेकर हुई रवाना, बदायूं में कल होना है मतदान। बाराबंकी में विपक्ष पर जमकर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हम समाजवादी भी हैं और दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सच्चे राष्ट्रवादी भी, बीजेपी आंख चुराकर नहीं आंख में आंख डालकर बात करती है। बाराबंकी जनपद मैं जानता हूं एक समय समाजवादियों का यह गढ़ था, मगर जब से प्रदेश में नकली समाजवादियों का आना हुआ है, यहाँ की जनता का मोह भंग हो गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर लगाया सत्ता के लिए समाज को बांटने का आरोप। कहा देश और समाज बनाने के लिए करनी चाहिए राजनीति। समाजवादी पार्टी विकास विरोधी है। वह समाजवादी कभी नहीं हो सकता जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करे और समाज को टुकड़ों में बांटकर सरकार बनाने की कोशिश करे। वह कभी समाजवादी नहीं हो सकता। सपा पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला। कहा समाजवाद के खोटे सिक्के अब बाजार में नहीं चल सकते। बीजेपी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। समाजवादी आज खोटे सिक्के हो गए हैं और आप जानते हैं खोटे सिक्के कभी बाजार में नहीं चला करते बहनों भाइयों। तब यहाँ की समाजवादी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं चलने वाली। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई कल। हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर कोई हो सकता है बड़ा फैसला। हिजाब विवाद पर 12वीं की टॉपर अरूसा परवेज का तंज। कहा खुद को अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए हिजाब पहनने की जरूरत नहीं। हिजाब किसी की रिलीजियस ये डिफाइन नहीं करता। मुझे तो हिजाब ऑब्वियसली लगाना है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिजाब तब लगाऊं जब मैं पूरा अमल उस पर करूँ। ये नहीं कि मैं नाम की हिजाबी बनूं। हिजाब विवाद पर केरल के राज्यपाल का बयान। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा हिजाब विवाद कंट्रोवर्सी नहीं, एक षड्यंत्र है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने भारत के संविधान के खिलाफ कदम उठाया है। कयामत तक मुस्लिम बेटियां हिजाब और नकाब पहनेंगी। हिजाब विवाद के बीच एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बयान। कहा एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। बयान के बाद सियासत हुई गर्म। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का हमला। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि असदुद्दीन का ये मुगालता ही रहेगा। वो मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं। और अब बढ़ते आगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। कहा कोई हिजाबी या नमाजी नहीं बनेगा देश का पीएम। ओवैसी के ख्याल टूटकर गिर जाएंगे। आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर भूपेश बघेल की कर्नाटक सरकार को सलाह। कहा स्थानीय स्तर पर सुलझ जाना था ये मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा बनने से पहले हो जानी चाहिए थी। अभिभावकों से बात। भुखमरी के इंडेक्स पे हम 116 देशों में 101वें स्थान पर है। कहां ले जा रहे हैं अपने देश को हम? ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्राफ्ट की गई है। पर महबूबा मुफ्ती की तल्खी। कहा देश का संविधान बीजेपी के एजेंडे पर नहीं चलता। हिजाब विवाद के चलते पूरे विश्व में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। हिजाब मामले पर बीएसपी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया का बयान। कहा शिक्षण संस्थान में राजनीति का प्रवेश दुखद है। बीएसपी की मांग सुप्रीम कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करे। हिजाब विवाद पर बोले सलमान खुर्शीद। कहा बीजेपी की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। मतदाताओं को रिझाने के लिए उठाए जा रहे हैं ऐसे मुद्दे। हिजाब से शुरू हुई सियासत अब जीन्स और शॉर्ट्स पर पहुंच गई है। हिजाब को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। हिजाब से उन्हें आपत्ति है तो घूंघट से क्यों नहीं, जीन्स और शॉर्ट्स पहनने पर भी ऐतराज जताया। केरल के कोझिकोड में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक में शिक्षा विभाग के अभिभावकों को हिदायत, स्कूलों में नहीं पढ़ी जाए नमाज। स्कूल में नमाज पढ़े जाने के बाद जारी हुआ आदेश। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के उडुपी जिले में 14 से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई। किसी भी स्कूल कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही। पंजाब में मतदान से पहले अमित शाह की चुनावी हुंकार। लुधियाना में की जनसभा। कहा पंजाब के बलिदानियों पर गर्व है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर अमित शाह का सीएम चन्नी पर बड़ा हमला। कहा चन्नी पीएम को सुरक्षा नहीं दे सके, पंजाब को सुरक्षा कैसे देंगे? जो आदमी देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आए उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को सुरक्षित रख सकता है क्या? अमित शाह ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए राज्य में एनडीए सरकार जरूरी है। कहा ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया है। सरकार में आने पर 5 साल में ड्रग्स मुक्त पंजाब बनाने का वादा किया। 5 साल का मौका मोदी जी को दे दीजिए। नशे को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे और पंजाब की युवा पीढ़ी को बचाने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर भी बरसे अमित शाह का। केजरीवाल जी का पंजाब की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनकी चली तो आतंकवादियों को भी खुली छूट दे देंगे। और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है।
अमित शाह ने गिनाए मोदी सरकार के काम, कहा देश भर में लंगर जीएसटी को मुक्त कराया, जलियांवाला बाग का हुआ जीर्णोद्धार, मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। लंगरों को जीएसटी से मुक्त किया और जलियांवाला बाग में देश की आजादी के लिए जो सिख और हिंदू शहीद हुए थे उनके स्मारक का पुनरुद्धार कर पीढ़ियों तक देश को प्रेरणा मिले ऐसी स्थान करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने जारी किया पंजाब मॉडल, शिक्षा, महिला अधिकार और रोजगार जैसे 13 संकल्पों का जिक्र किया, कहा माफियाओं का होगा सफाया। पंजाब सरकार से निराश गन्ना किसानों ने किया वोट देने से साफ इनकार, कहा किसी से कोई उम्मीद नहीं है, जो हमारे बारे में सोचते नहीं उनको वोट देकर क्या फायदा होगा। पंजाब चुनाव को लेकर एनआरआई समुदाय से बातचीत में बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा हम अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में सामने आई अंदरूनी कलह, प्रियंका गांधी के दौरे से नवजोत सिद्धू रहे गायब, सीएम चन्नी और सुनील जाखड़ दिखे प्रियंका के साथ। पंजाब चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा वार, कहा दिल्ली मॉडल की खुल गई है पोल, दिल्ली में हवा सबसे जहरीली है, मोहल्ला क्लिनिक में हुई बच्चों की मौत। दिल्ली मॉडल दुनिया का सबसे वर्स्ट मॉडल बना दिया अरविंद ने, दिल्ली रो रही है। हरदीप सिंह पुरी का चन्नी के गरीबी वाले बयान पर तंज, कहा हम कोई कार्ड प्ले नहीं करते, पढ़ा लिखा आदमी खुद अपनी मेहनत से आगे पहुंचता है। ऐसी गरीबी जो है, ये जो किसी की 10 करोड़ भी हो, अगर 133 नहीं है, उसके पास गाड़ी है तो उसकी गाड़ियों की वैल्यू 1 करोड़ है, ऐसे ये गरीबी दलित कार्ड प्ले किया जा रहा है। चन्नी के गरीबी वाले बयान पर तरुण चुग का वार, कहा अगर चन्नी गरीब है तो वो कौन है जो राशन ले रहे हैं, राहुल ने पंजाब के लोगों का अपमान किया है। अगर चन्नी साहब गरीब हैं तो पंजाब के 1 करोड़ 42 लाख लोग जो ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं, जो फ्री राशन ले रहे हैं, वो क्या हैं? अमृतसर में सीएम चन्नी पर केजरीवाल का करारा हमला, कहा चन्नी विधायक ही नहीं बनेंगे तो सीएम कहां से बन पाएंगे, हमारे सर्वे में दोनों सीटों पर हार रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने किया रोड शो, जनता से की आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। अरविंद केजरीवाल ने सभी नेताओं पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया, कहा अमित शाह, चन्नी, सुखबीर रोज मुझे गालियां देते हैं, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं पंजाब के स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी को ठीक करना चाहता हूं। मतदान से पहले हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के जुमले पर जनता वोट नहीं देगी, महंगाई और विकास के मुद्दे पर होगा मतदान, उत्तराखंड में परिवर्तन के लिए वोटिंग होगी। जो भाजपा के जो जुमले हैं वो सब ग्रामोफोन के घिसे पीटे रिकॉर्ड हैं, तो उस पर अब जनता वोट नहीं करने जा रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हरीश रावत का प्रधानमंत्री मोदी और शाह पर तंज, कहा कांग्रेस ने देश के लिए शहादत दी लेकिन राष्ट्रवादी सिर्फ मोदी जी और अमित शाह हैं। जब गांव मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा, जब क्षेत्र मजबूत होंगे तब राष्ट्र मजबूत होगा, जब व्यक्ति मजबूत होगा तब राष्ट्रवाद मजबूत होगा। आखिर राष्ट्रवाद बिना इंसानों के है। उत्तराखंड चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बड़ा दावा, का उत्तराखंड में बीजेपी की जबरदस्त लहर, हमारी सरकार ने किया अच्छा काम, दोबारा सत्ता में आएगी बीजेपी। चुनाव की तैयारी में वहां सुबह ही बस्ता लगाना, एजेंट की नियुक्ति करना, अभिकर्ता के रूप में कौन कार्यकर्ता रहेगा, क्या क्या तैयारी होगी, वो सब बातचीत लगातार हो गई है। उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मतदाताओं से अपील, सभी लोग 100% मतदान के लिए आएं। विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष के अंदर अंतर्कलह है। राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर बोले हिमंता बिस्व शर्मा, कहा जब राहुल गांधी ने सेना से सबूत मांगे तब लोग क्यों नहीं भड़के, गांधी परिवार की भी आलोचना होनी चाहिए। राहुल गांधी पर असम के सीएम के बयान से भड़के जयंत चौधरी, ट्वीट करके साधा निशाना, कहा भाजपा नेताओं को धोना चाहिए दातुन से मुंह।
राहुल गांधी पर हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर संजय राउत का तंज, कहा पूरी जिंदगी कांग्रेस में बीती, अपने पूर्व नेता के खिलाफ दे रहे हैं बयान। हेमंता को कांग्रेस ने बनाया तभी बीजेपी ने उठाया। ये महाशय तो अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिता चुके हैं, तब उनको ये साक्षात्कार नहीं हुआ। आपको जो बनाया है उसमें उस पार्टी का भी योगदान है, इसलिए तो आपको बीजेपी ने उठाया है ना, नहीं तो आप कौन है, हम कौन है। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर केटीएस तुलसी ने साधा निशाना, कहा राहुल से माफी मांगे हेमंता, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान बेहद निंदनीय हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा पर भड़के राजद सांसद मनोज झा, कहा उनकी बातें अशोभनीय है, ये हिंदुस्तान की जबान नहीं। लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, पार्टीशन के बाद से कभी ऐसी बातें नहीं कही गई। ये बातें कल परसों जो मैंने सुनी बहुत अशोभनीय है। बीजेपी के पुराने लीडर्स को याद करता हूँ, चुनाव आएंगे जाएंगे, आपका आज अर्श पे हैं, कल को फर्श पे होंगे। पंजाब में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रियंका गांधी का वार, कहा हम भाई बहन एक दूसरे के लिए दे सकते हैं जान, विवाद तो योगी जी के मन में है। भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, का कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं, जो मतभेद है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच है। भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन्वेस्टमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया। फरवरी के आखिरी या मार्च की शुरुआत में होगा ये समारोह। असम की गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी की आधारशिला रखी, यहां पंचकर्म के लिए विशेष सुविधाएं दी गई। उत्तराखंड में भारत तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों की ट्रेनिंग, -25 डिग्री में जवानों ने की ट्रेनिंग। हिमाचल के शिमला में आइस स्केटिंग रिंग के आयोजक निराश, खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण नहीं पहुंच रहे हैं पर्यटक। बिहार के गया में एक तिब्बती भिक्षुणी कर रही है बेजुबानों की मदद, कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद बेजुबानों को रोज खिलाती है खाना। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बना है सेंटर फॉर एग्जीबिशन और एंटरप्रेन्योरशिप। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में देश मना रहा है सरोजनी नायडू की जयंती। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी को दी श्रद्धांजलि। बालासाहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर शिवसेना ने किया वॉकथॉन का आयोजन। मुंबई के जुहू चौपाटी पर वॉकथॉन में हिस्सा लेते दिखे शिवसैनिक। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए पीडीपी की बैठक हुई। महबूबा मुफ्ती के आवास पर यह बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। जम्मू एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध व्यक्ति नाले के जरिए एयरपोर्ट के भीतर घुसने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। झारखंड के रांची पहुंचे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जयप्रकाश नारायण और भोला यादव भी रहे मौजूद। चारा घोटाले में 15 फरवरी को लालू यादव पर आएगा फैसला।